इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू सेट 46 और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 50 एमसीक्यूज। जनरली मेरे प्रीवियस वीडियोस यदि आप देखेंगे इस प्लेलिस्ट के जनरल कंप्यूटर के एमसीक्यूज के, तो वहाँ पे आपको हर वीडियो में 10-10 एमसीक्यूज मिलेंगे, बट इस वीडियो में 50 एमसीक्यूज हैं और जो अभी तक जितने भी वीडियो किए हैं उसी का एक रिवीजन है। ये रैंडमली क्वेश्चंस मैंने वहाँ से लिए हैं और 50 एमसीक्यूज हैं, तो आप चाहें तो अपने लेवल पे भी, यदि आप पास्ट के वीडियोस देख चुके हैं तो अपने लेवल पे एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ये उन्हीं में से रैंडमली मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और एक 50 एमसीक्यूज का एक प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं, ये एक प्रैक्टिस वीडियो भी कह सकते हैं आप। पर इससे पहले आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा इस प्लेलिस्ट के जनरल कंप्यूटर एमसीक्यूज की 45 आपको वीडियोस दिखेंगे और ये 46th वीडियो है, इसमें 50 एमसीक्यूज है। तो प्रीवियस जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसमें उसी में से ये रिवीजन है एक तरीके से 50 एमसीक्यूज का। सो देखते हैं, मैं जल्दी से सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्प्ले करूँगी, आंसर और उसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी होगा, तो वो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर इन अ वेबसाइट एड्रेस? एक वेबसाइट एड्रेस पे HTTP का क्या मतलब होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये आप वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा। मैं फटाफट से सारे क्वेश्चंस कवर करूंगी, बहुत देर तक मैं एक ही आंसर पे या किसी एक क्वेश्चन पे नहीं रुकने वाली, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ ग्राफिक्स कार्ड? GPU, इसका क्या पर्पस रहता है एक ग्राफिक्स कार्ड का, जिसको जीपीयू भी कहा गया है? तो ग्राफिक्स कार्ड का पर्पस होता है, पहली बात तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, और पर्पस है टू प्रोसेस एंड रेंडर ग्राफिक्स एंड इमेजेस। To process and render graphics and images. What is the purpose of a graphics card GPU? To process and render graphics and images. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ मदरबोर्ड इन अ कंप्यूटर? एक मदरबोर्ड का क्या पर्पज होता है कंप्यूटर में? सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोवाइड अ फिजिकल प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्टिंग वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स। बहुत सारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड है, तो ये एक फिजिकल प्लेटफॉर्म होता है जिसमें सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से इसी के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। फिर वो what is the purpose of a motherboard in a computer? Correct answer is option number C, to provide a physical platform for connecting various hardware components. Next है question number 4, what is the purpose of a URL? URL का क्या पर्पस रहता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और URL का फुल फॉर्म भी मैंने प्रीवियस वीडियोस देखेंगे वहां पे मैंने डिस्कस कर रखा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। So option number B होगा, to specify the address of a resource on the internet. What is the purpose of a URL? To specify the address of a resource on the internet. Next है question number 5, what is a search engine? एक search engine क्या होता है? Correct answer option number C, a website that indexes and searches for information on the internet. So what is a search engine? A website that indexes and searches for information on the internet. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? CPU का क्या फुल फॉर्म होगा? CPU का फुल फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और साथ साथ देखिए ये एक्सप्लेनेशन भी है हर आंसर में, तो आप वीडियो पॉज करके इसको जरूर रीड कीजिएगा, मैं यहाँ पे कंप्लीट रीड नहीं कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच कंप्यूटर पायनियर इज नोन फॉर हर वर्क ऑन द फर्स्ट एल्गोरिथम इंटेंडेड टू बी प्रोसेस्ड बाय अ मशीन एंड इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर? एक तरीके से इन्हें वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा गया है। तो कौन है ये? पायनियर का मतलब होता है किसी फील्ड में इनिशिएट करना, सबसे पहले जिसको वो चीज दिमाग में आई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडा लवलेस।
So which computer pioneer is known for her work on the first algorithm intended to be processed by a machine and is considered the world's first computer programmer? So correct answer होगा ऑप्शन नंबर ए, एडा लवलेस. और इन्होंने किस चीज पे वर्क किया था? फॉर हर वर्क ऑन चार्ल्स बेबेज. इनका जो एनालिटिकल इंजन था चार्ल्स बेबेज का, उसी में ये एक तरीके से प्रोग्रामिंग का वर्क इन्होंने किया था, एडा लवलेस ने. क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ईमेल अटैचमेंट? ईमेल भेजते वक्त जब हम एक अटैचमेंट भी साथ में सेंड करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है? ईमेल अटैचमेंट का पर्पस क्या होता है? टू अटैच फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स टू एन ईमेल मैसेज. जैसे आपने कोई मेल सेंड किया तो ईमेल में, जैसे सपोज ये है आप मेल सेंड कर रहे हैं तो आपने कुछ भी, ये बॉडी ऑफ द मेल कहते हैं एक तरीके से, यहाँ पे कुछ लिखा आपने और फिर एक अटैचमेंट का साइन इस तरीके से कुछ दिखता होगा आपको, जैसे व्हाट्सएप में भी दिख जाता है, ऐसे कुछ सिंबल बना होगा. तो इसको क्लिक करेंगे तो आप फिर कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई पीडीएफ सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई पिक सेंड करनी है या कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना, उन सबको एज एन अटैचमेंट सेंड किया जा सकता है. तो ईमेल अटैचमेंट का यही पर्पस होता है कि आप कोई फाइल और डॉक्यूमेंट भी मैसेज के साथ सेंड कर सकते हैं. मतलब ये जो लिखा है ये तो जाएगा ही, साथ में वो अटैच्ड फाइल्स भी जाएंगी. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ईमेल अटैचमेंट? एक ईमेल अटैचमेंट का क्या पर्पस रहता है? टू अटैच फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स टू एन ईमेल मैसेज. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज अ वेब ब्राउजर? एक वेब ब्राउजर क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट. ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसकी मदद से हम किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें जो भी हमें देखना है उस वेबसाइट में, हम उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं. जैसे आपका क्रोम ब्राउजर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इन सबको वेब ब्राउजर कहा जाता है. मोजिल्ला फायरफॉक्स. सो व्हाट इज अ वेब ब्राउजर? अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन used to access and view websites on the internet. Now question number 10 is, which of the following is a characteristic of a computer virus? एक computer virus की क्या characteristics होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी है, रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड कैन कॉज हार्म टू अ कंप्यूटर. रेप्लिकेट का मतलब होता है ये एक तरीके से खुद को रीजेनरेट कर सकता है. वायरस इन्फेक्ट हो गया तो बहुत जल्दी फैलता है, रेप्लिकेट, मल्टीप्लाई. ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर वायरस? रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड कैन कॉज हार्म टू अ कंप्यूटर. जिस तरीके से नॉर्मल कोई जैसे कंजंक्टिवाइटिस या इस तरीके की जो बीमारियां होती है, वायरल इन्फेक्शन भी जिसको कहते हैं, या कोई भी इस तरीके का इन्फेक्शन, तो रेप्लिकेट का मतलब होता है फैल जाता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है. तो कंप्यूटर में एक बार वायरस घुस गया तो आपकी बहुत सारी फाइल्स को करप्ट कर देगा. इसलिए आपने देखा होगा कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि ये वायरस ही सब कुछ कंज्यूम करने लगता है, सारी रिसोर्सेज को. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर वायरस? इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड कैन कॉज हार्म टू अ कंप्यूटर. फाइल्स को करप्ट कर सकता है, आपकी कंप्यूटर की स्पीड स्लो कर देगा, आप जो काम करना चाहते हो वो इतनी स्लो होगा कि वो बहुत देर देर तक एक पेज ओपन हो रहा है आपका. तो वायरस रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है. क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज अ यूआरएल एक्सटेंशन दैट इज ऑफन यूज्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो यूआरएल एक्सटेंशन यूज करते हैं तो वो क्या होता है जनरली? वो होता है .org. वट इज, यदि किसी वेबसाइट के एंड में आपको .org दिखेगा, दैट मीन्स वो कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. .gov गवर्नमेंट के लिए यूज होता है, ये कॉमर्शियल के लिए हो गया. सो व्हाट इज अ यूआरएल एक्सटेंशन दैट इज ऑफन यूज्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस? दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, .org. org मतलब ऑर्गेनाइजेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं. व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर? HTML stands for Hypertext Markup Language. What does HTML stand for? HTML stands for Hypertext Markup Language.
क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम डिस्प्ले कोई भी चीज़ है वो देख सकते हैं। बाकी कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर ये सारे इनपुट डिवाइस है। यहाँ देखिए, मॉनिटर तो इनपुट डिवाइस नहीं है, लेकिन प्रिंटर जो है ना, देखिए प्रिंटर भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर भी एक तरीके से आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो ये भी, बट ठीक है, मॉनिटर भी हो सकता है एंड प्रिंटर, तो दोनों ही ऑप्शन सही होंगे इसमें। बाकी कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये तो इनपुट डिवाइसेस है। बाकी प्रिंटर, मॉनिटर दोनों ही आपके आउटपुट डिवाइस में आएंगे। कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, तो ऑप्शन सी, डी दोनों ही करेक्ट होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या पर्पस होता है, जिसको शॉर्ट में ओएस भी कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू रन एंड मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं और हार्डवेयर रिसोर्सेज से वो, और जो भी उस प्रोग्राम को हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए उस वक्त, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करेगा। तो एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कनेक्शन का काम भी करता है। So what is the purpose of an operating system? To provide a platform for computer programs to run and manage hardware resources. Question number 15 है, what does CPU clock speed measure? CPU की जो clock speed है वो क्या measure करती है? It measures the processing speed of the CPU. The processing speed of the CPU. What does CPU clock speed measure? It measures, so correct answer होगा option number C, that is the processing speed of the CPU. क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी क्या होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर बी, द एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली। व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी? द एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली। देखिए, लिटरेसी तो जनरली होता है एजुकेशन से, एजुकेशन को ही कहा जाता है लिटरेट है ये, मतलब एजुकेशन है इसके पास। डिजिटल मतलब कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज भी जिसको है, करंट टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर रिलेटेड, तो उसमें फिर डिजिटल लिटरेसी आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ डिवाइस दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसेस डाटा। देखो, कंप्यूटर का मीनिंग ही होता है टू कंप्यूट, कुछ प्रोसेसिंग करना, कुछ कैलकुलेट करना। सो बेसिकली कंप्यूटर क्या होता है? अ डिवाइस दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसेस डाटा, कुछ कैलकुलेशन करना और फिर कोई डाटा दे, उस पर प्रोसेसिंग करके हमको आउटपुट दे देना। So what is a computer? A device that performs calculations and processes data. Next है क्वेश्चन नंबर 18, who is considered the father of computers? Father of computers कौन है? वो है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बैबेज। आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट देखिएगा इस चैनल के, तो वहाँ पे मैंने डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने वहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। तो वहाँ पे चार्ल्स बैबेज रिलेटेड या कंप्यूटर की जनरल मीनिंग, फिर फादर ऑफ कंप्यूटर्स कौन है, ये सब वहाँ पे मैंने डिस्कस कर रखा, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर वही डिजिटल लिटरेसी आ गया। व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी? ऑप्शन नंबर बी, ये रिपीट हो गया सेम क्वेश्चन। So it is the ability to use computers and related technology efficiently. अब है क्वेश्चन नंबर 21, what was the first electronic general purpose computer? पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है इनमें से? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ENIAC. What was the first electronic general purpose computer? ENIAC.
एनियाक का फुल फॉर्म भी आता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। देखिए कई बार एंड कैलकुलेटर भी लिख देते हैं, बट वो सही नहीं है, एंड कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी नहीं है? वो होगा सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म भी यहाँ पे दिया गया, ये भी अपने आप में एक एमसीक्यू है। सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? सीपीयू। और बाकी सारी मेमोरीज है, रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम है रीड ऑनली मेमोरी, एंड देन कैशे मेमोरी। ये सारे जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है। बाकी इनमें रजिस्टर्स भी आ जाता है आगे, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज जीयूआई स्टैंड फॉर? जीयूआई का क्या फुल फॉर्म होगा? जीयूआई का फुल फॉर्म होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। What does GUI stand for? GUI stands for graphical user interface. Now question number 24, what is the purpose of an operating system? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या पर्पज होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू रन, जो पीछे भी एक हमने देखा था, बट उसमें एमसीक्यू में क्या है, ऑप्शंस अलग अलग तरीके से लिखे जाते, जैसे उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ भी इंटरेक्शन लिखा हुआ था। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू रन। Now, question number 25 है, what is the significance of the Turing test in the history of computing? History of computing में Turing test की क्या significance है? बहुत important test है ये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। It is a test of a machine's ability to exhibit intelligent behavior. ये कैसा टेस्ट होता है जो एक किसी मशीन की एबिलिटी को टेस्ट करता है कि वो मशीन कितनी इंटेलिजेंट है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्यूरिंग टेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग? So it is a test of a machine's ability to exhibit intelligent behavior. Next है question number 26. What is the primary function of an input device? एक input device का primary function क्या होता है? That would be correct answer would be option number C. That is to enter data and commands into the computer. What is the primary function of an input device? Correct answer होगा option number C. To enter data and commands into the computer. Next है question number 27. What was the first high level programming language? पहली high level programming language क्या है? So correct answer होगा option number B, Fortran. What was the first high level programming language? Correct answer होगा Fortran. ये फिर से क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे रिपीटेड है। हु इज नोन फॉर हर वर्क ऑन द फर्स्ट एल्गोरिदम इंटेंडेड टू बी प्रोसेस्ड बाय मशीन, मेकिंग हर द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडा लवलेस। और इधर एक्सप्लेनेशन में और थोड़ा सा मेंशन है, वहां पे कम मेंशन था जो प्रीवियसली हमने देखा। सो एडा लवलेस इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर फॉर हर वर्क ऑन Charles Babbage's analytical engine and the creation of the first algorithm intended for machine processing. Next है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर, जो कि प्रीवियसली मैंने एक क्वेश्चन में बताया था, तो यहाँ पे देखिए एज अ एमसीक्यू ही आ गया ये। व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर? यूआरएल का फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर? यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी? इनमें से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी? देखिए वॉलेटाइल होता है जो मेमोरी उड़ जाती मतलब जैसे ही आपने कंप्यूटर ऑफ किया तो वो मेमोरी भी गायब, तो उसको वॉलेटाइल कहते हैं। नॉन वॉलेटाइल होता है जो कि आप कंप्यूटर ऑफ करिए ऑन करिए फर्क नहीं पड़ता, वो रहेगी, उसमें जो डाटा है वो रहेगा, वो उड़ता नहीं है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैम। रैम प्राइमरी मेमोरी है और ये
वो मेमोरी है जो जब तक आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जो भी डाटा आपको दिखता है जब कंप्यूटर आप ऑन रख करते हैं, वो सब रैम के थ्रू ही देख पा रहे हैं आप, ठीक है। बेसिकली चीज़ें रैम में आती है, और ये प्राइमरी मेमोरी, इंस्टेंट मेमोरी एक तरीके से, जो भी वर्क करे बस उतनी देर रहेगा डाटा। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो रैम में से गायब चीज़ें। और रैम का फुल फॉर्म भी आता है, तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फायरवॉल इन कंप्यूटर सिक्योरिटी? कंप्यूटर सिक्योरिटी में फायरवॉल का क्या पर्पस है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। ये एक तरीके से जो भी ऑथराइज चीजें नहीं उसको ब्लॉक कर देता है। वॉल का काम कर रहा है, सेफ्टी वॉल का। जैसे घर है, घर के आसपास बाउंड्री रहती है, उस तरीके से सपोज एक कंप्यूटर नेटवर्क है, उसके बीच में फायरवॉल है, तो फायरवॉल के थ्रू जो भी डाटा आएगा वो फिल्टर होके आता, अनवांटेड डाटा आउट हो जाएगा, करप्टेड डाटा बाहर चला जाएगा, या कोई अनऑथराइज्ड एंटिटी एंटर करना चाह रही है नेटवर्क पे, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो अलाउड ऑथराइज चीज़ें होंगी या ऑथेंटिक रियल, वो बस नेटवर्क तक अलाउ रहेंगी। तो एक तरीके से फायरवॉल वॉल का ही काम करे, जैसे नॉर्मल फिजिकल वॉल होती है घरों में, वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फायरवॉल इन कंप्यूटर सिक्योरिटी? टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर? ये भी देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ रिपीटेड भी हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो ये तो बहुत बार आता है, बहुत बार, बहुत एग्जाम्स में आता है। व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मॉनिटर। बाकी कीबोर्ड, माउस, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेज है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? करेक्ट आंसर होगा मॉनिटर। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एंटीवायरस प्रोग्राम? एक एंटीवायरस प्रोग्राम का क्या पर्पस होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टू प्रिवेंट वायरसेस एंड मेलवेयर फ्रॉम इन्फेक्टिंग अ कंप्यूटर। ये एक तरीके से जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है, यदि आपके सपोज लैपटॉप की बात कर लेते हैं, ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है, तो उसमें क्या होगा, कोई भी वायरस एंटर नहीं कर पाएगा। जो भी अटैक्स होते हैं, जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं अलग अलग वेबसाइट से या किसी ईमेल अटैचमेंट के थ्रू, किसी भी तरीके से वो ऑनलाइन तरीके से आ सकते, कोई भी वायरस या मेलवेयर। तो वो पहली बात तो एंटीवायरस प्रोग्राम यदि इंस्टॉल्ड है तो वो पहले ही डिटेक्ट कर लेगा और उसे रिमूव कर देगा, वो कंप्यूटर को इन्फेक्ट नहीं होने देगा, कोई भी वायरस अटैक नहीं कर सकता चीज़ों को। और एंटीवायरस प्रोग्राम भी अच्छा होना चाहिए। ना व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एंटीवायरस प्रोग्राम? क्योंकि यदि वो प्रोग्राम बहुत स्ट्रांग नहीं है तो देन बहुत सारे टाइप के ऐसे वायरसेस होते हैं कि वो उस प्रोग्राम को भी क्रॉस करके एंटर कर जाते हैं कंप्यूटर में। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एंटीवायरस प्रोग्राम? टू प्रिवेंट वायरसेस एंड मेलवेयर फ्रॉम इन्फेक्टिंग अ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस? एक कंप्यूटर वायरस होता क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, a malicious software program that can replicate itself and spread to other computers। malicious का मतलब होता है इन्फेक्टेड, खराब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका इंटेंशन गलत होता है, और ये कंप्यूटर में एक बार एंटर कर गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है, और ये बहुत जल्दी यदि दूसरे कंप्यूटर में भी किसी डिवाइस के थ्रू सपोज आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या ये सपोज कोई यूएसबी, यदि पेन ड्राइव की बात करें, यदि इन्फेक्टेड कंप्यूटर से आपने कोई डाटा ले लिया वहाँ पे और वो वायरस से इन्फेक्टेड था वो कंप्यूटर, तो सेम जो पेन ड्राइव आप दूसरे कंप्यूटर में यूज़ करेंगे तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। So what is a computer virus? A malicious software program that can replicate itself and spread to other computers। होते तो ये भी प्रोग्राम्स ही, बट ये इन्फेक्टेड होते हैं जो वायरसेस होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर रेस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेयरिंग पर्सनल पासवर्ड्स विद फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर रेस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, शेयरिंग पर्सनल पासवर्ड्स विद फ्रेंड्स। कभी भी फ्रेंड्स के साथ आपको अपने पर्सनल पासवर्ड्स नहीं शेयर करने चाहिए। ये आजकल की टेक्नोलॉजी की एक गुड प्रैक्टिस है, और नॉट गुड मतलब आपने यदि शेयर कर दिया फ्रेंड्स को पासवर्ड। वैसे भी नॉर्मली भी चीज़ें बहुत ज़्यादा शेयर आप करेंगे फ्रेंड से, रिलेटिव से, किसी से भी, जनरल भी, ये यहाँ टेक्नोलॉजी तो हटा दीजिए, नॉर्मल भी जितना शेयर करेंगे उतना समझ जाइए कि फिर वो हार्मफुल है आपके लिए, वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। कम से कम शेयर करना चाहिए तो शांति बनी रहती, सीधी सी बात है। ठीक है, अब जनरल बातें हटाते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो पर्सनल पासवर्ड्स नहीं शेयर करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट वाज द फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर। पहला कॉमर्शियली सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर क्या है इनमें से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, एप्पल 2। व्हाट वाज द फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर, एप्पल 2। क्वेश्चन 38 है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑफन यूज फॉर वेब डेवलपमेंट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। वेब डेवलपमेंट और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली यूज होती है, वो है जावा स्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जावा स्क्रिप्ट। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑफन यूज फॉर वेब डेवलपमेंट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, जावा स्क्रिप्ट। क्वेश्चन 39 है, व्हाट इज अ कुकी इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग के कंटेक्स्ट में कुकी किसको कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स डिवाइस बाय अ वेबसाइट। एक वेबसाइट यूजर, जैसे किसी यूजर ने, आप जो भी वेबसाइट्स ओपन कर रहे हैं तो उसका कुछ डाटा या वो फिर वो पेज टेम्परेरीली सेव कर लेती है कुकीज। तो वो एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती है जो कि यूज़र के डिवाइस पे ही रहती है, और यूज़र किसी भी वेबसाइट को यदि विजिट करा तो वो वेबसाइट उस यूज़र के लिए उस डाटा को सेव कर लेती है, इसलिए बीच बीच में कुकीज़ को डिलीट भी किया जाता है। ठीक है, ताकि कोई पासवर्ड या लॉगिन्स या कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स ना उसमें चली जाए। तो स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है दैट इज स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स डिवाइस बाय अ वेबसाइट। सो व्हाट इज अ कुकी इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेब ब्राउजिंग, अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स डिवाइस बाय अ वेबसाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज अ वर्ल्ड वाइड वेब। इसको शॉर्ट में WWW भी कहते हैं, और इसका देखिए फुल फॉर्म भी आता है कि व्हाट डज WWW स्टैंड्स फॉर। सो इस क्वेश्चन में ही एक MCQ बन गया, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, a system of interconnected hypertext documents and multimedia content on the internet। वर्ल्ड वाइड वेब पे क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है एक पेज के बाद दूसरा कनेक्टेड पेजेस है। बिल्कुल, आप एक पेज ओपन करेंगे, वहां कोई लिंक है, आपने वहां पे क्लिक कर दिया, वो और एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे कुछ ऐसा लिंक होगा, हाइपर लिंक, उसको क्लिक करेंगे तो पता चला वो किसी और पेज से कनेक्टेड है। एक पेज के बाद दूसरा पेज, मतलब पेजेस खुलते चले जाएंगे, इंटर लिंक्ड। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कोई डॉक्यूमेंट जिसमें एक ऐसा हाईलाइटेड टेक्स्ट मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो और एक पेज ओपन हो जाएगा। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट की बजाय हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है, ये हाइपर टेक्स्ट होता है। मतलब ये इसको क्लिक कर, नॉर्मल किसी को टेक्स्ट को क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो एक हाईलाइटेड होता है या रेड, या आपको एक हाईलाइटेड कलर में दिखेगा या कोई अंडरलाइन होगा, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो और एक वेब पेज ओपन कर देगा। So what is the World Wide Web? A system of interconnected hypertext documents and multimedia content on the internet. Question 41 है, what does CPU clock speed measure? CPU की clock speed क्या measure करती है? So correct answer option number C होगा, the processing speed of the CPU। What does CPU clock speed measure? The processing speed of the CPU। तो CPU की processing speed कौन मेजर कर रहा होता है, CPU क्लॉक स्पीड। और इसकी यूनिट की बात करें तो वो होगा गीगाहर्ट्ज।
सो क्वेश्चन नंबर अब 42 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लाउड स्टोरेज डिवाइस. एक क्लाउड स्टोरेज डिवाइस का क्या एग्जाम्पल है इसमें से? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल ड्राइव. ड्राइव पे जब हम चीज़ें सेव करते हैं तो ये एक टाइप का क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लाउड स्टोरेज डिवाइस? गूगल ड्राइव. नाउ क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ईमेल क्लाइंट. एक ईमेल क्लाइंट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? सो दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ईमेल क्लाइंट? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ मॉडेम. एक मॉडेम का क्या पर्पज होता है? करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज to connect a computer to the internet over a phone line or cable. What is the purpose of a modem? To connect a computer to the internet over a phone line or cable. Now question number 45. Which programming language is known for its versatility and use in a wide range of applications including web development, data analysis and artificial intelligence? इन सब में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पाइथन. What does URL stand for? So URL stand for Universal Resource Locator. Option number A, Universal Resource Locator. Question 47, what is the purpose of a spreadsheet program? एक spreadsheet program, ये MS Excel related term है spreadsheet. So इसका क्या purpose होता है? Option number C correct answer होगा. To organize and analyze data in a tabular format. So what is the purpose of a spreadsheet program? To organize and analyze data in a tabular format. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर. रैम का क्या फुल फॉर्म होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी. व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? रैंडम एक्सेस मेमोरी. नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज अ सर्वर. एक सर्वर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा. सर्वर होता है a computer that provides services or resources to other computers over a network. Now last question of this video, question number 50, what is a URL extension that typically indicates a government website. एक government website यदि है तो आपको कैसे पता चलेगा सिर्फ URL extension को देख के? So correct answer होगा ऑप्शन नंबर बी, .gov. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.